बना लिया। हाँ बनाओ, तभी तो जाएंगे एक दूसरे के ग्रुप में और सब आदमी समझो करेंगे बेऊ ढांडी आज तो दिखे बात नहीं है फोन में संगठन का सिस्टम है। संगठन में एक बात होती है और कहा जाता है संघे शक्ति हर युगे, संघ में ही शक्ति है और जहाँ संघ है संगठन है वहीं शासन और सत्ता आपकी है। और जो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं वो जीवन कुछ नहीं करते। आज तो डिजिटल दुनिया है। वो ज़माना अगर हम देखें गौतम बुद्ध का ज़माना और पहले का ज़माना देखें, तमाम सारे युग रहे तो वहाँ तो कुछ नहीं था। लोग लगातार प्रयास करते रहे और प्रयास करने के बाद तब कहीं जाके कितना बड़ा फैलाव किया। तो आज डिजिटल दुनिया में 2 मिनट में दुनिया इधर और उधर हो जाती है। हमारे जिलाध्यक्ष जी खड़े हुए हैं, अगर ये महोदय ध्यान देते तो फलसफा पूरे जिले का कुछ और होता। पर आप नेता भी होते, आप नेता भी होते, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, फोन चलाओ बोलो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिए होते तो कुछ और बात होती। आज हम आपसे कहना चाहते हैं ऑल इंडिया किसान इस देश में और दुनिया में वो यूनियन है खुल के बात करती है। जब 3 कृषि कानून दिल्ली पे बात हो रही थी, हम संयुक्त मोर्चा के घटक दल हैं, हम 1.5 साल दिल्ली में रहे। जहाँ भी देश में समस्याएं आती हैं लगातार हम उस मुद्दे को लेकर चलते हैं। अभी हमारा उत्तराखंड में बड़ा चिंतन शिविर था, राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर था। वहाँ बहुत भारी भीड़ रही और जो अभी जो पहलवान लड़कियां हैं उनका मुद्दा रहा, हमने उसको भी सपोर्ट किया है कि लड़कियों को न्याय मिले। तो संयुक्त मोर्चा जो है किसानों का, उसके साथ भी हम खड़े हैं, क्योंकि किसान पूरे देश के जब कोई समस्या आती इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं फिरोजाबाद के लोगों से कहना चाहता हूँ, आज ये फिरोजाबाद जिला विश्व का सबसे वो महत्वपूर्ण जिला है। ये चूड़ी उद्योग है, सुहाग नगरी है, विश्व के पटल पर जाना जाता है। और आप लोग चाहो तो दुनिया में कुछ बेहतर कर सकते हो, करके देख लो। चुनाव जनाब लड़े, हारे के चारों को चित्त हो गए। अगर आप संगठन को मजबूत किए होते तो चुनाव जीत गए होते आप। कोई चुनाव के लिए कोई तैयारी आपने की नहीं, संगठन को बुलाया नहीं। इसलिए बार बार हम कहना चाहते हैं, आप पर कोई पद संभल नहीं रहा है तो बड़ा पद ले लो। हम किसी को निकालते नहीं हैं। सलाहकार बन जाओ, घर बैठे सलाह देते रहो, निकालेंगे नहीं आपको, ना हटाएंगे। आप पर जिलाध्यक्ष नहीं चल रही है तो मंडल पे आ जाओ और बड़ा पद ले लो, बैठे बैठे सलाह देते रहो। लेकिन हमारा प्रावधान निकालने का नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोग जितना समय दे सकते हो, लाभ आपका होगा। लोग कहते हैं कि इनसे लाभ क्या होता है? अरे भाई लाभ ही लाभ है, नुकसान क्या है? सबसे बड़ा लाभ है कि ब्लॉक में जितनी किसानों की समस्याएं आती हैं ब्लॉक स्तर पर हल होती हैं। ब्लॉक के माध्यम से तमाम बीज वगैरह किसानों को उपलब्ध होता है और जिले पर भी किसानों को उपलब्ध होता है, बीज वगैरह उपलब्ध होता है। तो जितनी योजनाएं आती हैं ऑल इंडिया किसान यूनियन लगातार उनको दिलवाने का काम करती है और संघर्ष करती है। हम नाम से भी इस देश में बड़े संगठन है ऑल इंडिया किसान यूनियन। यह संगठन नाम से भी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। हम ज़मीन पर भी हैं, हम गूगल पे भी हैं। आप गूगल पर सर्च करो तो हम आते हैं, निकल के ऑल इंडिया किसान निकल के आती है। यूट्यूब पर हम हैं, इंस्टाग्राम पर हम हैं, ट्विटर पर हम हैं। ऐसा कौन सा अकाउंट है जहाँ हम नहीं हैं? इसलिए भूल मत करो। अगर हम लोग मानव हैं तो मानव होने के नाते 10% समय इस समाज को और देश को जरूर आपको देना चाहिए। अगर हम मानव नहीं है तो खूंटे में बंधे रहो, कौन रोक लेगा आपको? इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, शासन के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि किसान, गांव, गरीब, शोषित ऐसा है ठीक रहे। अगर संगठन न हो तो लंबा चौड़ा शोषण होता है लोगों का। ये ऑल इंडिया किसान यूनियन किसानों के शोषण के खिलाफ एक लंबा अभियान पूरे देश में छेड़ रखा है। हम गांव के साथ साथ अगर शहर में बिजली पानी की समस्या होती है तो उसको भी हल करने के लिए आगे करते हैं, क्योंकि देश तो हमारा ही है। गांव की समस्या हो, शहर की समस्या हो, बराबर हम बात की लड़ाई लड़ते हैं।
तो हमारा प्रयास यही है कि ऐसा कोई विषय नहीं है जो ऑल इंडिया किसान काम न कर। नशा मुक्ति पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग लेबर पर काम कर रहे हैं, हम लोग दिव्यांगों पर काम कर रहे हैं, हम लोग शिक्षा पर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। ऐसा कोई विषय हमने छोड़ा ही नहीं है जो हमारे संगठन के माध्यम से न हो। बच्चों को सुधारने के लिए हम अभियान में ये कहते हैं और कर भी रहे हैं कि हम आपके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनाने के लिए हम तैयार हैं। हर घर में हमारा मिशन है कि हर घर में एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस मिलिट्री में हो, लेक्चरर हो, DM कलेक्टर हो। तो जब ये सारी बातें आप करोगे, पटल पर करोगे, तो निश्चित रूप से कौन व्यक्ति जो आपसे नहीं जुड़ेगा, आपसे दौड़ते। जब हम तो जाते तो लाखों की भीड़ हमारे साथ खड़ी होती है, हमारे से क्यों जुड़ जाते हैं? हमारी कला सीखो, हम कब क्या बोलते हैं, क्या स्टेप लेते हैं। और अगर हम मानव हैं तो समाज सेवा भी करनी पड़ेगी और राजनीति भी करनी पड़ेगी। दोनों ये जिंदगी के दो पहिए हैं, समाज सेवा और राजनीति की सेवा। अगर हम लोग दोनों पहियों पर नहीं चलेंगे तो देश मिट जाएगा। चौधरी चरण सिंह जी ने एक बार कहा था, हम भी अपनी बात को इन्हीं के माध्यम से बढ़ाने का काम करते हैं कि मेरे किसान बंधुओं कि एक नज़र अपने खेत खलिहान पर रखो, एक नज़र रखो विधानसभा और संसद में भी। अब होगा कैसे? जब जागरूक होंगे तभी तो होगा। आज आप पूरे देश की हमारा देश का हाल देखें तो देश का बुरा हाल है। अब क्या रहेगा? देश के पास कुछ नहीं रह गया। पूरा ज़मीन बिक गई, आसमान बिक गया, बाय बिक गई, कुछ नहीं रहा, रेल बिक गई, कुछ कहाँ रह गया आपके पास? बस दिखने में दिख रहा है आपका, पानी चल रहा है, टंकी चल रही है, आपका कुछ नहीं है। इसलिए मेरे किसान संगठन के लोगों, आप लोगों से मेरा एक ही अपील है कि आप लोग आगे बढ़ने का काम करें। और फिर हमने तो ये भी कहा है और खुल के हम तो कहते हैं, इस देश के जितने भी किसान के संगठन हैं आज तक राजनीति में रुचि नहीं लेते हैं। मैं बात करने वाला हूँ सभी किसानों के संगठन से। मैं कहने वाला हूँ कि आप लोग संयुक्त मोर्चा गठन करके इस देश में चुनाव लड़ो और MLA MP भी वही हो जो खेत में काम करने वाला हो, रात को पानी लगाने वाला हो, उसे खेत का दर्द मालूम पड़े और उसके पैरों का दर्द मालूम पड़े, वही सच्ची लड़ाई लड़ सकता है। 3 कृषि कानून लागू कर दिए उन्होंने, होने वाले थे। अगर ठीक से कोई किसान देश का प्राइम मिनिस्टर होता तो ये बात होती नहीं। तो हमारा मकसद है MLA, MP, CM, PM कौन हो, खेत में काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके माइंड को बास करना है, किसानों के माइंड को भी बास करना है। और हम अगर माइंड बास नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर हम संघर्ष करेंगे, कोशिश करेंगे तो कुछ भी असंभव है, कुछ भी असंभव है। हमने बचपन से काम करके देखा है। लोग कहते हैं कि ये परिवर्तन नहीं होंगे, हम कहते हैं कि हमें मिलवा तो दो एक बार किसी से। जो परिवर्तन नहीं हो सकते, परिवर्तन करने की जिम्मेदारी हमारी है। बस हमारी भेंट करवाओ, कौन नहीं बदल सकते हैं। अच्छी बातों को बदलवाने का काम हम करेंगे, लेकिन आप मालूम तो पड़े। और मैं आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ, समस्या कोई भी हो, आज समस्या हम लोग केलई से एक रोड आता है, उसको पक्की कराने के लिए आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और ये एका ब्लॉक में ही आता है। समस्या हर किसी भी गांव की हो और इस ज़िले में किसी भी ब्लॉक की हो, तहसील की हो। चूँकि आज हम फिरोजाबाद ज़िले के अंदर हैं, तो फिरोजाबाद ज़िले में कोई भी समस्या हो निस्तार हम करेंगे। चाहे गांव की समस्या हो, चाहे शहर की समस्या हो। शहर में भी कौन बिजली पानी की समस्या रहती है, उसको भी हम इंगित करेंगे, उनको भी जोड़िए आप। क्योंकि कभी अगर 50 साल पहले की कहानी अगर देखें तो गांव से उखड़ के ही लोग शहरों में बसे हैं। शहर पहले बहुत छोटे छोटे थे, चार घर के शहर हुआ करते थे। इसलिए भाइयों, आप लोग जितनी समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर के आगे एक तैयार करिए सिस्टम। और अभी हम एक तैयार कर रहे हैं। इधर एक केलई के पास एक रोड जाता है, वो जाता है फिरोजाबाद तक जाता है। उस पर कभी रोड पे चलती थी, वो लड़ाई हम शुरू कर रहे हैं आपकी। और ये एका से लेकर के एटा तक जाती थी, बसें चलती थी। इस पर बस चलवाने के लिए हम आंदोलन शुरुआत कर रहे हैं। और टूडला में, आपकी सिरसागंज में, शुकाबाद में, जसराना में और आपकी फिरोजाबाद में, तमाम ये 5 तहसील और 9 ब्लॉकों की समस्या जो भी है हम इंगित करके बड़ी
आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और 7 जुलाई